जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है शाबा कुरैशी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा को आप सब जानते हैं, उसको बहुत लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिंक क्या कराना है, शाबा कुरैशी को याद करना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा गया कि इस बार अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो सब ने एक मिलकर कहा कि अध्यक्ष उसे बनाया जाए जो सबको साथ लेकर चले। किसको? जो सबको साथ लेकर चलेगा वही इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष होगा। तो शाबा कुरैशी नाम में बोले, सर हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमको बना दीजिए। बोले आपको क्यों करें सर, आप तो कह रहे हैं ना कि जो सबको साथ लेकर चलेगा उसे बनाएंगे अध्यक्ष। तो हमारे नाम में भी देखिए आ रहा है शाबा कुरैशी। मुझसे बढ़िया कौन बना सकता है सबको साथ लेकर चलेगा? बताइए। हमारा नाम शाबा कुरैशी क्यों पड़ा? क्योंकि बचपन में हम सबको साथ लेकर चलते थे, इसी वजह से तो पड़ा। सर आप बना दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा वाले लोगों ने बोला कि सही तो कह रहे हैं यार, इनका नाम भी है, बता रहे हैं इनके नाम के पीछे का कारण है कि सबको एक साथ लेकर चलते थे। इमेज बन गया होगा कितनी आसानी से। अब ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे, ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच किसके काल में आया था? आंसर है डलहौजी। देखिए, वुड आ रहा है ना, वुड मतलब लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, और डाल देखिए, डाल किसकी होती है? लकड़ी की होती है ना। देखिए, वुड मतलब लकड़ी और लकड़ी पे डाल होती है। देखिए ये, देखिए डाल को ही तो लकड़ी कहा जाता है। जैसे ये डाल है ना, डाल है ना, डाल है, चाहे इसको डाल कहो चाहे वुड कहो, बात तो एक ही है। आप सोचिए, वुड डिस्पैच आपने कितनी बार पढ़ा था? वुड डिस्पैच आता था ऑप्शन में डलहौजी, इरविन और 4 अंग्रेज, लॉर्ड माउंटबेटन। तो वहाँ पर आता हुआ क्वेश्चन भी आप कंफ्यूज हो जाते थे और गलत करके चले जाते थे। लेकिन सोचिए, अब आप क्या कभी गलत कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वुड डिस्पैच आते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा वुड मतलब लकड़ी और डाल मतलब लकड़ी। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी क्या है जी? डाल। ऑप्शन में आप लॉर्ड डलहौजी ठीक कर देंगे। अब इसको आप 4 ऑप्शन नहीं 40 ऑप्शन में भी से आप अपना डलहौजी वाला निकाल लेंगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही लाडली बहन योजना की घोषणा किस राज्य में की गई? आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए, लाडली बहन, आपके भी लाडली बहन होगी। जो लाडली बहन होती हैं वो भाइयों के मध्य में रहती हैं ना। देखिए, जैसे 4 भाई हैं ना, 4 भाई हैं, तो 4 भाई हैं, तो जो बहन आपकी होगी वो आपके मध्य में रहेगी, सब उससे प्यार करेंगे। आपकी बहन होगी तो आप उसको फील कीजिए। अगर आपकी कोई एक बहन होगी तो आप कितने घर की वो लाडली होगी? सारे भाइयों, सारे घर वाले के मध्य में रहती होगी ना। आपकी बहन है, आपने फील किया, आपने वहाँ फील किया, यहाँ क्वेश्चन याद किया। अब ये क्वेश्चन लाडली बहन आते ही आपका दिमाग ऑटोमेटिक लिंक कर जाएगा कि लाडली है तो मध्य में ही रहेगी। कहते हैं जो बहुत प्यार जिसको करते हैं सब सोचते हैं मेरे बीच में रहे, कोने उसको नहीं बैठाएंगे, बीच में बैठाएंगे ना। तब ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर है केरल। देखिए, कार्बन तटस्थ, आपको इमेजिन करना है कि आप करेले की सब्जी खाए होंगे। बहुत लोग होता है जो करेले की सब्जी बहुत तीखी लगती है, कड़वी लगती है ना। तो कड़वी क्यों लगती है? क्योंकि उसमें कार्बन रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब उसको भूंज देते हैं अच्छे से तो फिर उसमें से सॉरी, मान लीजिए आप करेला जो कार्बन की वजह से बहुत कड़वा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि करेले को जब भूंज देते हैं, अच्छे से तेल में फ्राई कर देते हैं, तो फिर क्या है, उसका कार्बन तटस्थ हो जाता है, कार्बन निकल जाता है, तो फिर कड़वा नहीं आता, हम खा लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे लिंक हो गया। जब आएगा भारत का पहला कार्बन तटस्थ हमने लिंक कैसे करा? 28 राज्य में एक ही राज्य में सब्जी का नाम आ रहा है करेला। करेला मतलब केरल। अब आपका दिमाग तुरंत लिंक करेगा, नहीं कॉर्बन तटस्थ, करेले की सब्जी तीखी लगती है। अगर आपको तीखी लगती है, कड़वी लगती है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए, आयुष्मान कार्ड जिसको स्वास्थ्य कार्ड मिलता है, जाहिर सी बात है वो गरीब लोगों को ही मिला जाए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं उन्हीं को जो आयुष्मान कार्ड मिलता है ना। तो सोचिए, जम्मू कश्मीर प्रथम पुरस्कार पाया, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ होगा कि नहीं, काश अगर हम अमीर होते तो आयुष्मान कार्ड मिलने में हमारा नंबर 1 रैंक ना आता। आप इमेजिन कीजिए, कोई गरीबों का बहुत बड़ा कोई योजना सरकार लेकर आए और उसमें से आप
आप क्या सोचेंगे कि उस गरीब की जो योजना आई उसमें मैं जाऊं लेने? आप नहीं सोचेंगे ना। सोचेंगे भगवान, ईश्वर, अल्लाह मुझे इस काबिल ना बनाए, मुझे ऐसा ना बनाए कि मैं गरीबों का जाके मैं योजना लूँ। समझ रहे हैं ना। अब फॉर एग्जांपल जान लीजिए, जो गल्ला वितरण होता है, गल्ला वितरण जो आर्थिक रूप से होता है निम्न, वही जाकर लेता है। नहीं, अंबानी तो नहीं लग जाएंगे पीडीएस स्टोर में खड़े हो जाएंगे 5 किलो के लिए। तो अब कैसे इमेज हो गया? आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड मतलब आयुष्मान इसको हम रोक नहीं सकते, रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खांसी आ जा रही है तो आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्लास पर कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, अब आप इमेज बन गया ना। स्वास्थ्य कार्ड सरकार गरीबों को देती है, और उस स्वास्थ्य कार्ड सबसे ज़्यादा बनवाने वाले में जम्मू कश्मीर ने नंबर 1 रैंक पे आया। देखिए, जम्मू कश्मीर आ रहा है ना, कि जम्मू कश्मीर में काश अमीर, तो जम्मू कश्मीर वाले दुख हो रहे, काश हम अमीर होते तो आज हम टॉप ना आते। मतलब टॉप तो एजुकेशन में आना चाहिए था, और हम यहाँ गरीबी में टॉप आ रहे हैं। इमेज बन गया कि नहीं? आसानी से इमेज बन गया होगा ना। अब ये क्वेश्चन आप कभी नहीं बोलेंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां हॉकी विश्व कप 2023, इसके देखिए जर्मनी ने जीता है, विजेता है, बेल्जियम उप विजेता, दोनों को आपको याद करना है। देखिए हॉकी में इन्होंने क्या, बेल्जियम वालों ने क्या कहा कि हॉकी को सर हम जीते हैं, हॉकी को हम जीते हैं मतलब जीते हैं, और मैं जीतूंगा ही फाइनल। जब ये फाइनल में पहुंच गए तो कॉन्फ्रेंस होती है ना कि बताइए सर क्या आप जीत पाएंगे? तो ये बोले सर हॉकी को हम जिए हैं हॉकी को हम जीतेंगे फाइनल। बोले अच्छा। और फिर जर्मनी वाले से पूछा गया, जर्मनी तुम बताओ भाई। जर्मनी ने कहा कि सर हम जिए नहीं, बल्कि हम ज़मीन पर दिखाए हैं। मतलब मैंने जिया तो जिया, केवल जिया ही नहीं बल्कि जो उसको ज़मीन पर आकर प्रैक्टिस भी किया है। तो आप बताइए अपने दिमाग से कि जो जिया है वो फाइनल जीतेगा, कि जो जीते हुए ज़मीन पर उतर कर प्रैक्टिस किया है वो जीतेगा? बताइए। आप कहेंगे कि जो सपने देखना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उसको अमल करना बड़ी बात होती है। तो आप खुद बताएंगे कि जर्मनी जीतेगी क्योंकि वो ज़मीन पर आकर उसने खेला। तो अब ये इमेज बन गया कि नहीं, हॉकी जब आए हॉकी की बात तो विजेता कौन है? जर्मनी। क्यों? क्योंकि उसने ज़मीन पर आकर खेला, केवल जिया नहीं। बेल्जियम मतलब देखिए, बेल्जियम मेरा जीएम जीना, बेल्जियम वाले जीते ही रहेंगे। बड़ी बड़ी बातें कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे रात को सपना आ रहा है मेरे, बस तुम सपने ही देखो। जर्मनी वालों ने क्या किया, जो सपना देखा सुबह उसको जाके है जमीन स्तर पर उतर कर शॉट खेले, प्रैक्टिस किया। रिजल्ट आपके सामने है, जर्मनी जीत गया, बेल्जियम हार गया। अब इमेज बन गया। अब कभी नहीं बोलेंगे, जब आएगा उप विजेता तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि बेल्जियम वो जी ही रहा था, प्रैक्टिस नहीं किया, ज़मीन पर नहीं उतरा, हार गया। और जर्मनी वो ज़मीन प्रैक्टिस किया, वो जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटरों को क्षमा चाहते हैं? अब वीडियो में क्या है ना, एडिट तो हो नहीं पाएगा कि हम अपनी खांसी को निकाल दें, क्योंकि एक ही बार करते हैं एडिट, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा हमारे साथ। देखिए, जब महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने वाला के लिए डेवी हैकले मेडल लॉन्च किया गया, आंसर है न्यूजीलैंड। देखिए, जब पूछेगा तो किस देश में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया गया, अब सोचिए जब महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया जाएगा, ये न्यूज़ बनकर निकल कर आएगी कि नहीं बताइए। हर देश में देखिए मेल क्रिकेट को ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है, उन्हीं को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, लेकिन लेडीज़ महिला को उतना नहीं। लेकिन जब सोचिए महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने की बात आएगी, कि अनाउंस कर दिया गया कि आज से महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया जाएगा, तो ये तो न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आएगी ना। आप अपने सोचिए, ऐसा होगा तो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आएगी। देखिए, इससे हो गया ना, महिला क्रिकेटरों को जब सम्मानित करने की बात आई तो न्यूजीलैंड, देखिए न्यूज़ ना, ब्रेकिंग न्यूज़ न्यूजीलैंड। और जब ये बातें महिला क्रिकेटरों को पता चला कि अब हम लोग को भी मेडल मिलेगा, तो ये लोग इतना खुश हो गए, जैसे आप तो इतना खुश हो गए, जाकर अपने कोच को बता रहे हैं हैकलाते मतलब आप भी सोचिए, जब बहुत खुशी होते हैं तो उस वक्त आपके जबान से कुछ निकलता नहीं, चाहते हैं बहुत कुछ बोल दें, खुशी को एक्सप्रेस कर दें, लेकिन आप कर नहीं पाते। आपने देखा होगा ना। तो ये लोग जब इनको पता चला कि महिला क्रिकेटर जो है इनको मेडल मिलेगा, डेवी हैकले मेडल मिलेगा, तो ये खुशी के मारे जो है बता ही नहीं पा रही, हैकला रही, बोली मेडल मिलने वाला है। मतलब समथिंग फील करिए, आप फील कर लीजिए। अब कभी आप जब आएगा डेवी हैकले मेडल महिला क्रिकेटर, आपका दिमाग तुरंत जाएगा। जब ये न्यूज़ निकल कर आई थी तो सारी क्रिकेटर इतनी खुश हो गई थी कि बोल नहीं पा रही थी, हैकला रही थी। क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद। देखिए, वाटरमैन ऑफ द इंडिया, आपने अवतार 2 मूवी देखी होगी, इतनी शानदार मूवी, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन, आपने देखा ही होगा, बहुत शानदार। अवतार 2 में क्या दिखाया गया है?
वाटरमैन पेंड्योरा के बारे में दिखाया गया ना। देखिए पूरा पानी में, पानी के ये लोग जो पानी दिख रहा है, ये लोग पेंड्योरा में पानी पे, वाटर पर ये लोग राज करते हैं। पेंड्योरा पे इनका राज चलता है। तो अब जब आएगा वाटरमैन ऑफ इंडिया तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि वाटरमैन ऑफ इंडिया मतलब वाटरमैन ऑफ इंडिया, इसका मतलब डेफिनेटली वो पानी पर जो है राज करता होगा। अब पानी पे राज करना मतलब राजेंद्र प्रसाद उसमें अगर राज ना। देखिए वाटरमैन ऑफ, आप अपनी दिमाग से सोचिए, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे घोषित किया जाएगा? जो पानी के बारे में सर्वज्ञ हो, सब राज करता हो, पानी के सारे राज जानता होगे, कहाँ कहाँ अंदर पहाड़ है, कहाँ कुछ है, मतलब जीरो से लेकर मतलब ए टू जेड पानी के बारे में सब कुछ, वाटर के बारे में जानता रहे, तभी वो राज कर पाएगा। बहुत कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको ये लगाना है कि अवतार 2 आपने मूवी देखा है, उसमें जो है पेंडोरा, वहाँ के वाटर जितने मैन हो, वहाँ आदमी है, वो लोग पेंडोरा पर राज करते हैं। तो आएगा राजेंद्र प्रसाद। और जब वाटरमैन ऑफ इंडिया देखते ही आपका दिमाग तुरंत लिंक कर जाएगा कि वाटर पे राज करना है। ऑप्शन में आपको एक ही में दिखेगा राजेंद्र प्रसाद, आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चापरकूट महोत्सव किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है मिजोरम। देखिए चापरकूट में आ रहा कूट ना, कूट। देखिए मिजोरम में आ रहा रम। देखिए ये रम पी कर आए हैं, तो इनके पिताजी ना कूटेंगे, अब इनको कुटाई होगी बढ़िया से। देखिए चापरकूट में कूट आ रहा है, अब ये कूटे जाएंगे। क्यों कूटे जाएंगे? क्योंकि ये रम पी कर आए हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा ना चापरकूट महोत्सव, कूट देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा कब अब ये कूटा जाएगा, भैया रम पिया है। रम जो है बर्दाश्त नहीं है। अगर आप अपने दोस्त यार को इमेज बनाइए कि जो दोस्त यार आपका रम पीता हो, जब वो चोरी से घर के पी कर आता होगा तो फिर उसकी कुटैया होती होगी कि नहीं बताइए? खूब कूटा जाता होगा। वो कूटा जाता था उधर और हमने क्वेश्चन लिंक कर लिया इधर। अब ये क्वेश्चन क्लास आपके सब कॉन्सेप्ट माइंड में सेव हो रही है। आप देखते जाइए, भूलते जाइए, देखते जाइए, भूलते जाइए। एग्जाम बाद, जब सालों बाद में एग्जाम आएगा तो आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि इस गणतंत्र दिवस पे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे किसे घोषित किया गया? देखिए उत्तराखंड को। देखिए कैसे, अब इसको इमेज बनाइए। देखिए उत्तराखंड में क्या है कि सब राज्य ने तो अपनी एक एक झांकी अपना प्रस्तुत कर दिया, उत्तराखंड दिमाग लगा गया। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश एक अपना लेकर चले आए, पश्चिम बंगाल लेकर चले आए, सारे राज्य वाले एक एक लेकर चले आए। उत्तराखंड दिमाग क्या लगाया कि अपने जो है झांकी को उसने खंड खंड में भेजा। पहले एक जीप पर एक चौकी निकल के चली गई, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब उसी का पार्ट उसने खंड खंड करके बेटा भेजा। जब खंड खंड भेजेगा तो लगेगा यार कितना इसके पास है, बताओ कुछ यूनिक कर रहा है। तो खंड खंड भेजा और ये रिजल्ट क्या हुआ कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ जो है झांकी नंबर 1 मान लिया गया। दिमाग लगा गया वो कि खंड खंड में मुझे एक बार में नहीं देना है, मैंने टुकड़ों टुकड़ों में देना है। टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारा लगा। अब ये इमेज बन गया। नहीं तो अगर आप वैसे पढ़ते तो आप उत्तर प्रदेश कर देते, हरियाणा कर देते, कुछ गलत करके चले जाते, लेकिन आपने इस तरीके से पढ़ लिया। आई एम सो सॉरी। अब ये क्वेश्चन हो गया, मैं थोड़ा क्लास को जल्दी समाप्त करूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा किस झील से गुजरती है? विक्टोरिया झील। देखिए भूमध्य रेखा जो है, आपने देखो इंग्लैंड ने इसको शुरुआत की है। वही सब जो ये नौटंकी करते थे कि कहाँ से भूमध्य रेखा जाएगी, कहाँ से मानक समय रेखा जाएगी, तो मतलब अंग्रेजों ने किया। तो विक्टोरिया आप जानते हैं, जो विक्टोरिया का संबंध किससे है? अंग्रेज से है ना। तो विक्टोरिया झील कहाँ है? ये है अफ्रीका में। अफ्रीका में विक्टोरिया झील थी। अंग्रेजों को लगा कि अरे यार ये बताओ, हमारे मतलब दादी के, सॉरी अवधी भाषा में बोलने लगे हम, मतलब अंग्रेज बोले कि हमारे दादी को ये लोग वहाँ माहौल बनाए हैं, दादी के नाम से वो झील रखे हैं। तो अंग्रेज एक बोला अंग्रेज कि अच्छा दादी के नाम से लेकर विक्टोरिया के नाम से, ऐसा करो कि जो है भूमध्य रेखा उधर से गुजार दो। जब भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से जाएगी तो वो अपनी झील हो जाएगी। बोले हाँ दिमाग सही है तुम्हारा, विक्टोरिया झील उनकी अफ्रीका में है, लेकिन भूमध्य रेखा गुजार देंगे उधरी बिचवा से, नाम हो जाएगा कि ये जो है अपनी है। अब जब कभी आएगी भूमध्य रेखा तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि भूमध्य रेखा मतलब पूरी, मतलब झील के बीचों बीच से भूमध्य रेखा निकाल दिए थे ना। हो गया कि नहीं? क्यों उन्होंने भूमध्य रेखा वहाँ से गुजारा? क्योंकि उनकी दादी, मतलब अंग्रेजों के, विक्टोरिया आप जानते होंगे, तो उनकी दादी हैं समझ लीजिए, तो उनके दादी के नाम से वहाँ झील बनी थी। तो वो अपना कैसे उस पर हक दिखाएं, हक दिखाने के लिए उन्होंने एक जो है रेखा गुजार दी कि अब तो मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीकी T+1 सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया गया शेयर बाजार में। देखिए पहले T+2 था। T+2 मतलब ये कि जैसे शेयर मार्केटिंग में आपने कुछ, जैसे वहाँ शेयर कुछ खरीदा,
आपने कुछ पैसे के जैसे 1 लाख रुपए देकर कुछ खरीद लिया ना, खरीद लिया, तो फिर क्या है वो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में, जैसे आपने कुछ मान लीजिए कोई जुआ खेलिए, आप जुआ खेलिए और जुआ में आप 1 लाख रुपए जीत गए ना, लेकिन वो 1 लाख रुपए तुरंत आपको नहीं मिलेगा, बल्कि 3 दिन बाद, पहले 3 दिन बाद मिलता था। तब सोचिए कि आपने जीता, जीतने के बाद भी आपके हाथों में नहीं आया, आप 3 दिन तक इंतजार करते थे कि अब आएगा फिर से हम पैसा लगाएंगे ना। अब क्या किया गया, उसको कम कर दिया गया, 3 दिन नहीं बल्कि 1 दिन कर दिया गया कि 1 दिन के अंदर आपने जीता है तो 1 दिन बाद आपको मिल जाएगा। तो आपका दिमाग तुरंत हो गया नहीं, T+1 सेटलमेंट शेयर बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? आंसर है पेप्सिको फाउंडेशन। देखिए सी मतलब वाह, यस HE सी ना, फीड्स मतलब फूड, देखिए सी फूड, वह खाती है, कैसे खाती है, कुछ भी पेप्सी के साथ खाती है, देखिए ये पेप्सी रखी हुई है ना, कुछ भी खाती है उसके साथ पेप्सी रख लेती है। देखिए सी मतलब वाह, फीड मतलब फूड, वाह जब खाती है कुछ तो पेप्सी के साथ खाती है, अब आएगा सी फीड ऑफ द वर्ल्ड, सी फीड से आपका दिमाग तुरंत जाएगा पेप्सी के साथ खाती है, आप ठीक कर जाएंगे। देखिए ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कहीं से करंट अफेयर पढ़ कर आए होंगे, कहीं से पढ़ कर आए होंगे, यहाँ पर आप याद करने के लिए आए हैं। याद हमने ऐसा करवा दिया जो आपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, उसी यूजलेस अनुभव को हमने यहाँ ऐसे यूजफुल बना दिया। इस क्लास को यदि आप रिवीजन भी नहीं करेंगे तब भी ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है। आफ्टर 1 और 2 ईयर्स व्हेन यू, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका सब कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन देखते ही एक्टिव हो जाएगा, आप ठीक करके चले आएंगे। आप लोग के आसानी के लिए मैंने PDF, जो इसका PDF टेलीग्राम पे जाइए, हवा हवाई GS ऑफिशियल डाल कर डाउनलोड कर लीजिए। एक बार आप देखेंगे तो जो जिस तरीके से मैंने लिंक करा दिया है, सारा इमेज अपने आप आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, सब कुछ याद आ जाएगा। इस क्लास को आज क्षमा चाहते हैं, जो बहुत मतलब खांसी बहुत ज़्यादा आया और इस वजह से क्लास को मैंने जल्दी समाप्त कर दिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।